एक 80 वर्षीय दादी एक युवा आदमी से विवाह की बात कर रही थीं, लेकिन युवा आदमी ने जोर देकर कहा कि वह 80 लाख युआन का शुभ जेट खरीदे। रोज ने तुरंत उस धोखे को पहचान लिया, उसे भगा दिया और भूखी बूढ़ी अम्मा के साथ अपना आखिरी आधा बन साझा किया। उसी समय जैक अपनी दादी को लेने आया, पर उसे रोज ने सिर पर मार दिया, क्योंकि उसे लगा कि वह भी एक और ठग है। दादी ने रोज को दोपहर के खाने के लिए उनके साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया और संकेत दिया कि वह चाहती थी कि रोज जैक से शादी करे, लेकिन रोज अधिक पैसे उधार लेने में रुचि रखती थी। जैक ने सोचा कि रोज एक स्वर्ण खुदाई करने वाली है और उसकी परीक्षा लेने के लिए अपनी असली पहचान छिपाने का फैसला किया। विवाह पंजीकृत करने के बाद रोज लग्जरी कार को देखकर चौंक गई जो जैक को लेने आई थी। जैक ने दावा किया कि वह बॉस का ड्राइवर है। जल्दी से अपने भ्रमित सहायक को पिछली सीट पर बैठाते हुए वह खुद ड्राइवर बन गया। अपनी शादी के दिन जैक को काम करते देख रोज को सहानुभूति महसूस हुई, लेकिन जैक ने इसे अपने निम्न दर्जे के कारण निराशा समझ लिया, जो उसके विश्वास को मजबूत करता था कि वह सोने की खुदाई करने वाली थी। जब जैक अपने साधारण आवास पर पहुंचा तो उसे झांत हुआ कि उसके पास चाबी नहीं है। सौभाग्य से जैक की दादी पहले से ही अंदर इंतजार कर रही थी। रोज ने विशाल अपार्टमेंट को देखा, शक में कि यह कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। जैक की पहचान पर सवाल करते हुए जैक ने इसे टाल दिया, कहते हुए कि यह उसके बॉस का उधार दिया हुआ वैवाहिक घर है। रोज ने दादी को कुछ महंगे गहने भेंट किए, जिससे जैक उसके प्रति नरम पड़ने लगा। रात के खाने के बाद दादी ने शरारती मुस्कान दी, क्योंकि उन्होंने उनके खाने में कुछ मिला दिया था। दोनों ने एक गर्मी महसूस की और दरवाजा बंद पाया। जैक ने अपनी दादी को दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन उसने सुनने का नाटक किया। बड़ी बेसब्री से अपने परपोते पोतियों का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रोज अब नशीले पदार्थ के प्रभाव में जैक की छाती को सहलाने लगी, वह खुद को उसे चूमने से नहीं रोक सका और उसने अपने पैर उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिए। वे दरवाजे से बिस्तर की तरफ जुनूनी तरीके से आगे बढ़े और एक गर्म रात एक साथ बिताई। अगली सुबह रोज ने जैक की उम्र को लेकर चिढ़ाया, लेकिन उसकी काया की तारीफ की। उत्सुकता से उसके सीने को छूते हुए जैक जागा और पूछा कि वह क्या कर रही थी। शर्मिंदा होकर रोज ने मुड़कर कहा कि वह बस उसके शरीर को देख रही थी। जैक ने उसे अपने नीचे ले जाकर पूछा कि उसका क्या निर्णय है। रोज अनजान बनने का नाटक करते हुए कहती है कि वह ठीक ठाक है। जैक आत्मविश्वास से भरा हुआ हंसता है और कहता है कि उसने ध्यान से निरीक्षण नहीं किया। रोज अपनी आंखें ढक लेती है, लेकिन जैक, जो पहले ही तैयार हो चुका है, उसे महिला शैतान कहते हुए चिढ़ाता है। बाद में रोज ने वह 6000 येन जो जैक ने उसे दिया था अपनी अध्यापिका को ट्यूशन के लिए दिया, लेकिन अध्यापिका ने आगे बढ़ने की कोशिश की। रोज ने विरोध किया और जैक सही समय पर आ गया। प्रिंसिपल ने तुरंत उस शिक्षक को निकाल दिया। रोज जैक की प्रभावशीलता से आश्चर्यचकित थी, क्योंकि वह सिर्फ एक ड्राइवर था और उसने मजाक में कहा कि वह प्राचीन काल के सम्राट के नपुंसक की तरह लगता है। जैक गुस्से में चला गया, लेकिन रोज को जैक की कंपनी से इंटर्नशिप का प्रस्ताव मिला और वह उसके कठोर शब्दों लेकिन नरम दिल से प्रभावित हुई। रोज ने जैक का धन्यवाद करने के लिए एक शानदार डिनर तैयार किया, लेकिन जब वह आया उसकी दादी बाहर चली गईं, खाने भी नहीं रुकी। जैक ने रोज की स्टेक का स्वाद लिया, अंदर से प्रसन्न था, लेकिन केवल एक हल्की साधारण रेटिंग दी। डिनर के बाद वे बेडरूम में लौटे तो देखा बिस्तर गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था, जो जाहिर तौर पर उनकी दादी का काम था। इस बीच दादी अपनी दोस्तों को अपनी पोता पोती बनाने की योजना के बारे में बता रही थीं। जैक को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी 80 साल की दादी ने यह सब सोच समझ कर किया था, और उसने रोज पर रोमांटिक सेटअप की योजना बनाने का आरोप लगाया। मासूम रोज जल्दी से साफ सफाई करने लगी, लेकिन गलती से जैक को बिस्तर पर खींच लिया। जैक ने उसे चूमा, लेकिन उसने उसे धक्का दिया। उसके चश्मे की किनारी से असुविधा होने की शिकायत की। जैक ने निराश होकर अपने चश्मे उतारे और उसे गहराई से चूमा। उसके बड़े हाथ उसकी गर्दन को सहलाते हुए उसे फिर से जगाने लगे। उन्होंने एक और जुनूनी रात साथ बिताई। अगले दिन दादी ने रोज के लिए बहुत सारे लग्जरी सामान खरीदे, हर्मेस बैग, शनेल पर्स और पैटेक फिलिप घड़ियाल। रोज ने मजाक में पूछा कि क्या उसने बैंक लूटा है। जैक ने जल्दी से समझाया कि वह अपनी दवा लेना भूल गई थी और जब भी वह ऐसा करती वह नकली सामान खरीदती थी। रोज ने यह मानते हुए अपनी दादी को आश्वासन दिया कि उसे उपहार पसंद है ताकि उनकी गरिमा बनी रहे। दादी मुस्कुराई और रोज को इंटरव्यू के लिए ड्राइव करने की पेशकश की, बस क्योंकि जैक परिवार की कार ले गया था। बस स्टॉप पर रोज के भाई ने उसे मौखिक रूप से अपमानित किया
और दादी से परेशान करने वाली कॉल मिलने के बाद जैक वहां पहुंचा। केवल रोज को अपने भाई को जमीन पर गिराया हुआ पाया। सहायक ने रोज को अंगूठा दिखाया, जबकि जैक ने अंततः राहत महसूस की। साक्षात्कार पास करने के बाद रोज ने काम शुरू किया। जैक उसे पत्थर की मूर्ति की तरह देखता रहा, जब तक कि उसके सहायक ने उसे आराम करने की सलाह नहीं दी। रोज ने उन्हें पकड़ लिया, जिससे जैक ने नाटक करते हुए सहायक का बैग पकड़ लिया, समर्पण का अभिनय करते हुए। रोज सोचने लगी कि बॉस ड्राइवर के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करता है, यहाँ तक कि उसका बैग भी उठाता है, और सोचा कि शायद उसके जैक के लिए रोमांटिक भावनाएं हो सकती हैं। जैक उसकी कल्पना से चकित होकर उसके साथ चल पड़ा। जब रोज बॉस के ऑफिस में गई तो उसने डेस्क पर जैक की फोटो देखी, जो उनके संबंध की पुष्टि करती थी। उसने जैक का ध्यान रखने के लिए बॉस का शुक्रिया अदा किया। इस एहसास पर गुस्से में आ गई। वह फोटो लेकर वहां से निकल गई, जिससे बॉस हैरान रह गया कि उसे किस बात से परेशानी हुई थी। कार में होते हुए रोज को उसके दोस्त का फोन आया, जिसने अफसोस के साथ कहा कि उसका कुत्ता पिल्ली नहीं दे सका। रोज ने उसे दिलासा देते हुए सुझाव दिया कि वह किसी अन्य कुत्ते के साथ कोशिश कर सकती है। हालांकि जैक ने बातचीत को गलत सुना, ये सोचकर कि रोज अपनी ही प्रजनन समस्याओं के बारे में बात कर रही है और यह संकेत दे रही है कि वह किसी दूसरे आदमी के साथ कोशिश करना चाहती है। नाराज होकर उसने जोर से ब्रेक मारा। रोज उसकी गलतफहमी से अनजान ने लापरवाही से कहा कि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया है, जिससे जैक का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। उनकी दादी उनकी तनाव भरी स्थिति देखकर बुदबुदाई कि वह आखिर कब अपने पड़पोते से मिलेंगी। जैक यह सोचते हुए कि उनकी दादी रोज पर बहुत दबाव डाल रही हैं, तेजी से यह कह दिया कि वही ऐसा है जो बच्चे नहीं कर सकते। दादी यह सुनकर स्तब्ध रह गईं और उन्होंने इसे पुष्टि करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट की मांग की। कोई विकल्प न होने पर सहायक को जैक के लिए एक रिपोर्ट बनानी पड़ी, लेकिन सचिव ने उसे देख लिया और गलती से यह मान लिया कि सहायक ही बांझ था, जिससे वह अपनी स्थिति नहीं समझा सका। रोज की प्रतिभा काम पर दमक रही थी, जिससे ग्राहकों को उसके लग्जरी वस्तुओं के ज्ञान के बारे में जिज्ञासा हुई। सचिव ने उसके घर का दौरा करने का सुझाव दिया, बिना यह जाने कि प्राचीन वस्तुएं नकली थीं। रोज ने नकली चीजों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी ने उन्हें गर्व से दिखाया। अपने अमीर दोस्तों की मदद ली। ग्राहक अनमोल संग्रह से प्रभावित हुए और रोज को बिना किसी आश्वस्ति के अपनी दादी के नकली सामानों पर शक था। उसी रात उसके दोस्त ने रोज की देखभाल के लिए बांझ कुत्ते को छोड़ा और जैक को आखिरकार गलतफहमी का एहसास हुआ। अगले दिन रोज को बाथरूम में पता चला कि वह गर्भवती है। तभी जैक के माता पिता अचानक आ गए, जिससे उसने जल्दी से गर्भावस्था परीक्षण को कचरे में फेंक दिया। हालांकि जैक की तेज नजरों वाली माँ ने उसे देख लिया और एक्सक्लेम्ड, वह गर्भवती है। जैक के पिता उलझन में बोले कि यह उनकी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो पहले ही रजोनिवृत्ति के दौर से गुजर चुकी है। उनकी पत्नी ने गुस्से में उन्हें ठीक किया, ये बताते हुए कि उनकी बहू गर्भवती है। खुशी से भरकर दोनों कंपनी में रोज के पास गए। ये समाचार उसके साथ साझा करने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने देखा कि रोज को सचिव द्वारा ऑनलाइन कंपनी के रहस्य लीक करने के आरोप में कड़ी फटकार मिल रही थी। सचिव, जो जानती थी कि वरिष्ठ अध्यक्ष किसी भी संवेदनशील जानकारी लीक करने वाले से बेहद नफरत करते हैं, उम्मीद कर रही थी कि रोज गंभीर मुसीबत में फंस जाए। लेकिन उसकी हैरानी की बात अध्यक्ष जैक के पिता ने खुश होकर कहा, कहते हुए, यह सिर्फ कुछ अरब डॉलर के प्रोजेक्ट लीक हैं, कोई बड़ी बात नहीं। उनके दोहरे मापदंड से हैरान सचिव आगे बढ़कर यह याद दिलाए बिना नहीं रह सकी कि ऐसी किसी को, जैसे कि रोज, निकाल देना चाहिए। जैक के पिता ने सहमति में सिर हिलाया और अगले ही पल गर्वित सचिव ने खुद को वहीं पर बर्खास्त पाया। यह पता चला कि वह ही असली गुनहगार थी जो लीक के पीछे थी। जब जैक ने रोज की गर्भावस्था की खबर सुनी तो वह बहुत खुश हुआ, लगभग उत्साह में नाच उठा। उसने उत्सुकता से सोशल मीडिया पर घोषणा पोस्ट की और तुरंत अपनी दादी को संदेश भेजा। उस समय वह महजों खेल रही थी और उसने अपने दोस्तों के साथ उत्साहपूर्वक खबर साझा की। गर्व से भरा हुआ, सच में जैक और उसकी दादी एक जैसे थे। जैक रोज को अस्पताल लेकर गया, अस्पताल में प्रसव पूर्व जांच के लिए, लेकिन उसी समय रोज के माता पिता ने उन्हें देख लिया। रोज द्वारा अपने भाई को चोट पहुंचाने के कारण गुस्से में आकर उन्होंने उसे जमीन पर धक्का दे दिया।
जब जैक भागकर आया तो उन्होंने साहसपूर्वक 1 मिलियन युआन दहेज की मांग की थी, अन्यथा मिस्टर बाई से शादी करने की धमकी दी। जैक ने रोज को उठाया और उसे इमरजेंसी रूम ले गए, ये घोषणा करते हुए कि अगर मिस्टर बाई आने की हिम्मत करते हैं तो वह उन्हें वहीं ढूंढ सकते हैं। मिस्टर बाई गुस्से में अंदर आए, जैक को सबक सिखाने के लिए तैयार थे क्योंकि उसने उनकी महिला को चुरा लिया था। जैक के सहायक समय पर पहुंच गए और मिस्टर बाई को चेतावनी दी कि जैक से उलझना बुद्धिमानी नहीं होगी। हालांकि रोज के माता पिता ने जोर दिया कि जैक सिर्फ एक साधारण ड्राइवर था, जिससे श्रीबाई का आत्मविश्वास और बढ़ गया। सहायक के पास उसे थोड़ा सबक देने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे श्रीबाई ने अपने पिता को मदद के लिए कॉल किया। जब श्रीबाई के पिता पहुंचे, रोज ने चिंतित होकर जैक से बाहर न जाने के लिए कहा, लेकिन जैक ने उसे आश्वस्त किया। जैसे ही वह बाहर आया, पहले के घमंडी श्रीबाई सीनियर सदमे में जम गए, यह महसूस करते हुए कि जैक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने बॉस हैं। बेपरवाह मिस्टर बाई ने निर्भीकता से जैक को घुटने टेककर माफी मांगने का आदेश दिया, यहाँ तक कि उसके पैर तोड़ने की धमकी भी दी। ये देखते हुए भी नहीं कि उसके पिता उसके बगल में कांप रहे थे, उसने अपने पिता से कहा कि जैक को सबक सिखाए और मिस्टर बाई सीनियर ने सिर हिलाते हुए कहा कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। अगले ही पल श्रीबाई के चेहरे पर थप्पड़ों की बौछार हुई, जो उन्हें एक घूमते हुए लट्टू के समान घुमा रही थी। भ्रमित श्रीबाई यह नहीं समझ पाए कि उनके पिता, जो एक उपाध्यक्ष हैं, जैक के प्रति इतने विनम्र क्यों थे। उनके पिता लगभग बेहोश होते हुए चिल्लाए, क्या तुम जानते भी हो कि जैक कौन है? वह हमारे शीर्ष बॉस हैं और रोज हमारे बॉस की पत्नी है। यह सुनकर वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा, माफी की भीख मांगने लगा। पहले से ही घमंडी भीड़ ने तेजी से अनुसरण किया। सभी डर के मारे घुटनों के बल बैठे। रोज यह देखकर दंग रह गई कि उनके ड्राइवर पति ने वीपी को भयभीत कर दिया और उन्हें एक सादे भोजन के लिए आमंत्रित किया। जैक बियर के नशे में अपनी असली पहचान बताई, लेकिन रोज ने मान लिया कि वह नशे में था और उसे यह कहकर दिलासा दिया कि वह उसे उसी रूप में प्यार करती है। जैक, उसने उसे चूमा, लेकिन जब वह जागा तो वह उसके दोस्त के कुत्ते को अपने चेहरे पर चाटते हुए देखकर चौंक गया। सचिव ने रोज को देखा और गुस्से से उसे अपनी नौकरी खोने के लिए दोषी ठहराया। उसने जानना चाहा कि क्या रोज वास्तव में इस बात से अनजान थी कि जैक वास्तव में पूरी कंपनी का बॉस है, यह समझते हुए कि उनकी पोशाक का भंडाफोड़ होने वाला है। वहीं सड़क पर उसने अपनी पैंट नीचे खींच ली, जिससे सचिव चौंक गई और अप्रत्याशित दृश्य पर चिल्ला उठी। अपनी अंडरवियर में खड़ा होकर वफादार सहायक ने गंभीरता से रोज से कहा, मैडम, आपकी सेवा करना सम्मान की बात है। पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान बॉस, बॉस की पत्नी और बॉस की दादी एक पंक्ति में बैठे थे, जो कि रोज के निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रोज का चेहरा गंभीर था, जो यह स्पष्ट कर रहा था कि वह जैक की सच्ची पहचान छुपाने को लेकर परेशान थी। लेकिन अगले ही क्षण उसने जैक को गले लगा लिया और यह कहते हुए घोषित किया कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला है। रोज की खुशी देखकर अंततः सभी ने राहत की सांस ली। दोनों ने एक भव्य शादी की, जहां जैक ने रोज के होठों पर गहरे दिल से चुंबन दिया